तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार सीरीज को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि टैंक को अपनी पुरानी तलवार जो होती है वो उससे मिलती है। उस तलवार को पकड़ने के साथ उसको अपनी सारी की सारी मेमोरीज याद आ जाती है कि पिछले जन्म में वो क्या था, और इसी के साथ ही हमारा टैंक जो होता है अपने पिछले जन्म की सारी मेमोरीज को रिकवर कर लेता है। और इसी के साथ ही अब वो इस नए जन्म के साथ यानी अपनी नई बॉडी के साथ अब आगे बढ़ने का फैसला करता है और कहता है कि अब उसे यहाँ पर एक ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है। नेक्स्ट सीन में अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है। तो हमारा टैंक अगले दिन सुबह सुबह फिर से घर से निकल पड़ता है। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि बेटा तुम कहाँ पर जा रही हो, अभी तक रात की नींद जो थी वो अभी तक ठीक नहीं हुई क्योंकि रात को तुम काफी ज्यादा मार खा के घर वापस आए थे। तो वो उसे कहता है कि मदर अब तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमारी किस्मत भी बदलने वाली है। मॉम उसे कहती है कि ये क्या बात कर रहा है कि हमारी किस्मत यहाँ पर कैसे बदल सकती है। तो योंग म्योंग उसे कहता है कि मॉम बिल्कुल भी परेशान ना हो, देखना मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर वापस आऊंगा और इस बार कोई खुशखबरी लेकर वापस आऊंगा। और हमारा टैंक जो होता है वहां पर से सामने की तरफ चल पड़ता है। वो जानबूझकर अपने कजन्स की तरफ आ रहा होता है। तो उसके कजन मूनचोन जो होता है वहीं पर पेड़ के पास खड़ा होता है, कहता है कि योंग म्योंग कहाँ पर है, आज वो अभी तक आया क्यों नहीं है, उसे तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था। उसका दोस्त से कहता है लगता है कि कल हमने उसे कुछ बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया था, मुझे लगता है कि योंग म्योंग ने उसे जो पॉइजन दिए थे उन पॉइजन को अभी तक वो रिकवर नहीं कर पाया होगा। लेकिन इसके बावजूद उस लड़के को बाहर आना ही पड़ता है क्योंकि अगर वो बाहर नहीं आएगा तो उसकी मॉम जो है वो सारा दिन उसके सामने रहेंगे और इस बात से वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि उसकी मॉम सारा दिन घर पर रहती है। मुझे लगता है कि उसके अंदर काफी ज्यादा बहादुरी है। तो मूनचोन हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि बहादुरी उसके अंदर कौन सी है, वो तो यहाँ पर मार खाने के लिए आता है, हमें इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है। जब भी वो लड़का हमें दिखाई देता है हमारा काम बस इतना ही है कि हमें जाकर उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटना है ताकि उसके अंदर एक डर बना रहे कि हम लोग उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही वो लोग वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखते हैं तो हमारा योंग म्योंग जो होता है उन्हीं की तरफ आगे बढ़ आता है। तो वो लोग कहते हैं देखो वो इसी तरफ आ रहा है। योंग ज्योंग को भी दिखाते हैं कि वो भी ऊपर ही बैठा होता है। वो कहता है ये लड़का तो यहाँ पर आ गया, चलो फिर से यहाँ पर पॉइजन को ट्राई करते हैं। वो जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतरता है और कहता है कि मैं तो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था ये सोच सोच कर कि आज यहाँ पर तुम आओगे भी या नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी बहुत सारी नीडल्स की प्रैक्टिस करनी है। तो वो कहता है योंग म्योंग चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो हमारा योंग म्योंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और साथ उसे घूर कर देखता है। तो मूनचान उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि योंग म्योंग ने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से कल पॉइजनाइट किया था जिसकी वजह से तुम डरे हुए हो और इसी वजह से तुम आज यहाँ पर लेट आए हो। लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो फिर ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जो हमें करना है। उम्मीद करता हूँ कि कल वाली चोटें जो है वो ठीक हो गई होंगी। तो हमारा हीरो टैंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर उतनी सी चोटों से कोई फर्क पड़ने वाला है मूनचान। और जब उसका नाम पुकारता है तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या ये कहना चाहता है कि यहाँ पर मूनचान ने से जितना पीटा था वो कम था। मूनचान उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कल तुम यहाँ पर रो रहे थे, तुम पीट रहे थे, तुम कह रहे थे कि मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, लेकिन आज यहाँ पर तुम कह रहे हो कि इतना कम है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि इतना कम है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें और दिखाता हूँ कि हम लोग और क्या कर सकते हैं। पर तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड कंप्रेस की जरूरत पड़ने वाली है, लगता है कि तुम अगले एक हफ्ते तक बिस्तर से नहीं उठोगे। तो इस बार जोंगिल आगे बढ़ता है और कहता है कि इस बार मेरी बारी है। जबकि हमारा टैंक जो होता है वो उन दोनों के नाम पुकारता है। वो कहता है टैंक जोंगिल और साथ ही टैंक जोंग रियोंग, तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ और ये सब कुछ कर सकते हो। तो जोंग जोंग जो होता है वो आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर क्या हो रहा है, आज टैंक म्योंग जोंग हम सभी लोगों के नाम पुकार रहा है, आज से पहले इसने कभी हमारे नाम नहीं पुकारे। इस कचरे को पता होना चाहिए कि ये कभी भी हमारे नाम नहीं ले सकता और आज यहाँ पर ये मरने वाला है। ठीक है, साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को मार डालो, मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि इसने यहाँ पर हमें हमारे नाम से बुलाया है, लगता है कि आज मुझे यहाँ पर पॉइजन की डोज को बढ़ाना होगा। तो मूनचान उसे कहता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, उससे पूछो ना जिसके ऊपर तुम इस डोज को आजमाने वाले हो। हमारा टैंक भी उन्हीं की तरफ ही देख रहा होता है। तो जोंगिल उसके सामने खड़ा होता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो जैसे ही वो पावरफुल पंच उसे मारता है तो इसी के साथ ही हमारा जो टैंक होता है वो उसके मुंह के ऊपर हाथ रखता है। वो उसके पंच को अपनी बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेता है और उसके मुंह के ऊपर हाथ रखने के बाद इसी के साथ उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। तो हमारा टैंक म्योंग जोंग जो होता है बड़ी आसानी के साथ जंगनील को वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। तो ग्राउंड के ऊपर जब वो उसे पटकता है तो बाकी के दोनों जो देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, जोंगिल यहाँ पर इसके एक ही अटैक के साथ ग्राउंड के ऊपर कैसे गिर गया। तो यंग रियोंग कहता है कि इसने तो कभी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की ही नहीं, तो फिर इसके पास ये मार्शल आर्ट्स का मूव कहां से आया, इसने अपनी मार्शल आर्ट्स को कैसे यूज किया और जंगनील को कैसे यहाँ पर नीचे गिरा दिया। तो मूनचान उसे कहता है कि मुझे कैसे पता होगा। तो वो उसे कहता है तो अब यहाँ पर हम लोग और क्या करें, मुझे लगता है कि यहाँ पर गलती की वजह से जंगनील नीचे गिर गया होगा, हम दोनों को यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। जबकि हमारा टैंक योंग म्योंग उन दोनों से कहता है कि तुमने यहाँ पर ये कहा कि तुम लोग यहाँ पर हमारे यंग पैट्रियार्च के लिए जो कंपटीशन होने वाला है उसमें हिस्सा लेने वाले हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक भी हो, क्योंकि
क्योंकि तुम लोगों के पास जो पावर्स हैं वो इस लायक नहीं है कि तुम लोग इस कंपटीशन में हिस्सा ले सको। इसी के साथ ही हमारा योंग मियोंग जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है, वो मूनचान की तरफ आगे बढ़ रहा था। मूनचान कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि गंगनील जो है वो गलती के पार था, इसकी वजह से वो इसके अटैक की वजह से नीचे गिर गया। मैं यहाँ पर सावधानी के साथ अटैक करूंगा। और वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे इसके ऊपर अटैक करना होगा, मुझे इसके ऊपर अटैक करके इसको सिखाना होगा, इसे बताना होगा कि पिछले कई सालों से हम मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं और पिछले कई सालों से हर रोज ये हमसे मार खाता और आज अचानक से हमारे सामने इस तरह से खड़ा नहीं हो सकता। मूनचान अपने पास से अपना ब्लेड निकालता और बड़ी तेजी के साथ हमारे टैंक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है चलो देखते हैं कि अब तुम यहाँ पर जो तुमने गंगनील के साथ किया वो मेरे साथ भी कर पाते हो या नहीं। तब ब्लेड जैसे ही वहां पर टैंक के पास पहुंचता है तो हमारा टैंक जो होता है उसको बाजू से पकड़ लेता है, वो उसको बाजू से पकड़ता है, उसको ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता कि मूनचान तुम्हारे पास जिस लेवल की पावर्स हैं इस लेवल की पावर्स के साथ तुम इस कंपटीशन में एक सेकंड भी टिक पाओगे। और साथ ही वो उसके हाथ को वहां पर मरोड़ता है। जब उसके हाथ को मरोड़ता है तो उसी के साथ ही मूनचान की पूरी बॉडी वहां पर मुड़ जाती है और उसका बाजू टूट जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। हमारा टैंक जो होता है वो जंग रियोंग से कहता है कि मुझे लगता है कि अगर तुम लोग इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो तो फिर यहाँ पर इस कंपटीशन का विनर डिसाइडेड हो चुका है, क्योंकि इस कंपटीशन का विनर तो मैं ही बनने वाला हूँ। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मैं साइड एक हाल का दिखाया जाता है जिसे हिडन पॉइजन हाल कहा जाता है। कभी यहाँ पर हमारा सेक्टर लीडर बैठा करता था जो टैंक फैमिली का सेक्टर लीडर यानी पैट्रियार्च था, लेकिन जब से पिछला पैट्रियार्च मरा उसके बाद से कोई भी यहाँ पर पैट्रियार्च नहीं बन सका। इसी वजह से अब यहाँ पर बाकी के सभी एल्डर्स बैठकर फॉर्मल मीटिंग करते हैं और फैमिली के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर अभी भी एक मीटिंग चल रही होती है जहाँ पर सभी एल्डर्स बैठे होते हैं, ग्रेट एल्डर और साथ में बाकी के सभी एल्डर्स बैठे होते हैं। वो सभी लोग यहाँ पर ये डिसाइड कर रहे हैं कि इस बार जो कंपटीशन होना है उस कंपटीशन में किन बच्चों को वहां पर भेजा जाएगा। तो ग्रेट एल्डर उन सभी लोगों से कहते हैं कि अब जब के सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर अपनी मीटिंग के एजेंडा को स्टार्ट करते हैं। हम सभी लोगों ने यहाँ पर बाकी के सभी नामों को तो डिसाइड कर लिया है कि इस कंपटीशन में कौन कौन से बच्चों को भेजना है। अब मैं यहाँ पर टैंक योन मियोंग के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि वो पिछले सेक्टर लीडर का बेटा था, तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर उसके बारे में भी डिसाइड करना चाहिए क्या वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है या नहीं ले सकता। कि अभी तक उस लड़के ने खुद भी ऑफिशियली इस बात को अनाउंस नहीं किया कि वो कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है या नहीं। और यहीं पर हमारे योंग मियोंग को भी दिखाते हैं कि वो वहां पर से यंग रियोंग को सर से पकड़कर उसे खींचता हुआ उसी हाल की तरफ ही लेकर आ रहा होता है। रास्ते में जो लोग खड़े होते हैं वो सभी लोग से देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो टैंग है, टैंग योंग मियोंग इतना खतरनाक कैसे हो गया कि इसने यहाँ पर यंग रियोंग को उसको बालू से पकड़कर खींच रहा है। मीटिंग हॉल के अंदर भी यही बातें चल रही होती है। बाकी के एल्डर्स जो कहते हैं वो कहते हैं कि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी फैमिली के बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी उस लड़की को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं, वो सभी उसे बुली करते हैं क्योंकि वो लड़का पिछले कई सालों से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं कर रहा। मुझे नहीं लगता कि वो इस लायक भी है कि उसे इस कंपटीशन में भेजा जाए क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। ये कंपटीशन हमारी फैमिली की माइट दिखाने के लिए, बाकी के सभी लोगों को दिखाने के लिए है कि हमारी फैमिली के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग वहां पर किसी कमजोर को भेजेंगे तो वो वहां पर हमारा नाम खराब करेगा। उनमें से एक एल्डर कहता है लेकिन योंग मियोंग जो है वो हमारे पिछले सेक्टर लीडर का बेटा है तो मुझे लगता है कि उसे मौका देना चाहिए। एक और एल्डर कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस लड़के को कंपटीशन से दूर रखेंगे तो लोग इस बात के ऊपर सवाल उठा सकते हैं कि पिछले सेक्टर लीडर के खून को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने क्यों नहीं दिया गया। एल्डर उनसे कहता है कि मैं तुम सभी लोगों की बातों को अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक और बड़ी प्रॉब्लम है और वो बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर हम लोग यहाँ पर किसी बगैर स्किल वाले बंदे को, एक ऐसा बंदा जो कंपटीशन में जाते ही हार जाएगा, उसको वहां पर भेजेंगे तो फिर हमारी फैमिली का नाम खराब होगा। हाँ ये बात सच है कि पुराने सेक्टर लीडर का ब्लड उस लड़के की रगों में दौड़ रहा है, लेकिन उस लड़के के अंदर ऐसी कोई बात ही नहीं है, अपने बाप जैसा उसमें कुछ भी नहीं है और मुझे लगता है कि इस वक्त हमारी फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है। और इसी के साथ ही दरवाजा खुलता है, हमारा योंग मियोंग अंदर आ जाता है, यंग रियोंग को वहीं पर खींचता हुआ लेकर आता है। बाकी के सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो ग्रेट एल्डर उसे देखते हैं और गुस्से के साथ उसे कहते हैं कि योंग मियोंग क्या तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर मीटिंग रूम में इस तरह से आना और ऊपर से तुमने यहाँ पर किसी को पकड़ रखा है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर हम सभी लोगों के सामने इस तरह से आ सकते हो। तो हमारा टैंक योंग मियोंग उसे कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और किसके सामने खड़ा हूँ। तो वो सभी लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर साथ ही वो नीचे योंग रियोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये तो योंग रियोंग है। हमारे टैंक ने उस लड़के योंग रियोंग की तो एक आंख ही खराब कर दी होती है क्योंकि उसे उसी की पॉइजनस नीडल के साथ हिट किया होता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बेचारी बहुत ज्यादा खराब होती है। ये देखकर ग्रेट एल्डर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि इसने इस लड़के के साथ क्या किया। तो हमारा योंग मियोंग उसे कहता है कि पिछले कई सालों से ये लोग मुझे तंग करते आ रहे हैं, मैंने यहाँ पर इन लोगों के इस प्रेशर को बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया, मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर इनकी मार खाता आ रहा हूँ, लेकिन अब बस बहुत हो गया, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आज के बाद मैं बिल्कुल भी इंड्योर नहीं करने वाला। जबकि उनमें से एक एल्डर चिल्लाकर उसे कहता है कि लड़के जी तुमने क्या कर दिया, तुम्हें पता होना चाहिए कि यंग रियोंग इस बार के यंग पैट्रियार्च कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है और तुमने एक कंपटीटर की ये हालत कर दिया, इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर सजा दी जानी चाहिए, तुमने एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया है। योंग मियोंग उसे कहता है कि मेरे डैड कभी सेक्टर लीडर हुआ करते थे और यहाँ के ज्यादातर रूल्स मेरे डैड नहीं बनाए हैं, तो मैं अच्छी तरह से सभी रूल्स को जानता हूँ। और
प्रॉब्लम यह है कि हम लोग कंपटीटर्स से फाइट नहीं कर सकते, ना ही उसे बुरी तरह जख्मी कर सकते हैं। लेकिन अगर दो कंपटीटर्स आपस में फाइट करें तो फिर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ग्रेट एल्डर्स की बात सुनने के बाद कहते हैं, लड़के तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम भी यहाँ पर हमारे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो? तो क्या तुम फाइनली यहाँ पर ये बात डिसाइड कर चुके हो कि तुम्हें इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है? तो हमारा टैंक योंग म्योंग उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी क्वालिफिकेशंस काफी नहीं है? क्या तुम इसे देखने के बाद भी ये कहोगे कि मेरी क्वालिफिकेशंस काफी नहीं है इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी क्वालिफिकेशंस काफी नहीं है तो फिर बाहर जाकर ओपन ग्राउंड में जाकर तुम देख सकते हो, जहाँ पर यंग नील ग्राउंड के अंदर दंसा पड़ा है और उसके साथ साथ वहां पर तुम्हें मून चांद भी दिखाई देगा जिसका मैंने एक बाजू तोड़ दिया है। तो 3 पार्टिसिपेंट्स को तो मैं यहीं पर हरा चुका हूँ और बाकी के सभी पार्टिसिपेंट को मैं कंपटीशन में जाकर हराने वाला हूँ। ये सभी लोग मुझे बहुत ही बुरी तरह से बुली किया करते थे और हमारी फैमिली में एक रूल है कि हमें यहाँ पर किसी के भी एहसान के बदले को 10 गुना चुकाना है और अगर कोई आपको यहाँ पर तंग करता है तो फिर आपको उससे बदला लेना होगा और वो भी 10 गुना ज्यादा। जैसे वो ये वाली बात करता है तो पूरे हाल में जितने एल्डर्स होते हैं वो सारे के सारे वहीं पर खामोश हो जाते हैं और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारे योन म्योंग की किस्मत में आगे और क्या होने वाला है। क्या इसकी ब्लीडिंग फेट यहाँ पर चेंज होने वाली है या नहीं? तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।